अध्याय 13 यीशु की भविष्यवाणी। जब मैं यीशु के साथ नर्क के बाएं हाथ में गई तो यीशु ने भविष्यवाणी के रूप में मुझे ये बातें बताईं। ये सारी चीज़ें पृथ्वी पर घटने वाली हैं। अग्निपूर्ण सर्प पशु का एक भाग है। ये भविष्यवाणियाँ और प्रकाशन सत्य है। जागते और प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे से प्रेम करो, पवित्र बनो, अपने हाथों को शुद्ध रखो। पतियों, जिस प्रकार मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया उसी प्रकार अपनी पत्नियों से प्रेम करो। पतियों और पत्नियों, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मैंने ही विवाह संबंध स्थापित करके अपने वचन से आशीषित किया है। अपना विवाह पवित्र बनाए रखो। सभी अधर्म से अलग होकर शुद्ध बनो जैसे मैं शुद्ध हूँ। धोखा देने वालों ने पवित्र लोगों को बहका दिया है। धोखा मत खाओ, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। यदि तुम अपने कान खोलकर मेरी सुनोगे तो समझोगे। कलीसिया के लिए यह परमेश्वर का संदेश है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो मेरे पवित्र स्थान में खड़े होकर लोगों को धोखा देते हैं। हे पृथ्वी, झूठे सिद्धांतों के कारण मेरी पवित्र प्रजा सो गई है। जागो, जागो, मैं कहता हूँ कि सब अधार्मिकता पाप है। शरीर और आत्मा के पापों से खुद को शुद्ध करो। मेरे पवित्र नबियों ने पवित्र जीवन बिताया है, लेकिन तुम लोगों ने अपने ऊपर खुद ही बुराई लाई है। तुमने पाप किया और बीमारी तथा मृत्यु के बंधन में फंस गए। तुमने अन्याय किया और दुष्टतापूर्ण कार्यों के द्वारा मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। तुम मेरी विधियों तथा मेरे न्याय से अलग हट गए हो। तुमने मेरे सेवकों, नबियों एवं नबियाओं के वचन पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे ऊपर आशीष नहीं शाप आया है। फिर भी तुम मेरी ओर नहीं आते और पापों से पश्चाताप नहीं करते। यदि तुम मेरी ओर लौटो तथा पश्चाताप करो और धार्मिकता के फल से मेरा सम्मान करो, तो मैं तुम्हारे घरों तथा विवाह विछोनों पर आशीषित करूंगा। यदि तुम नम्र होकर मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी सुनूंगा और आशीष दूंगा। मेरे पवित्र वचन के सेवकों, सुनो। मेरी प्रजा को परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना मत सिखाओ। याद रखो, न्याय का प्रारंभ परमेश्वर के घराने ही से होगा। यदि तुम पश्चाताप न करो तो तुमने जो कुछ मेरी प्रजा को बताया है उसके लिए तुझे दंड दूंगा। क्या तुम सोचते हो कि मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, या बहरा हूँ कि सुन नहीं सकता? तुम जो सत्य को अधार्मिकता से ढक लेते तथा निर्धनों के धन से सोने और चांदी अपनी जेब में भर रहे हो, इससे पहले कि देर हो जाए पश्चाताप करो। न्याय के दिन तुम्हें मेरे सामने अकेले ही खड़ा होना होगा और मेरे पवित्र वचन के संबंध में अपना हिसाब देना होगा। यदि तुम पश्चाताप करो और अपने पापों के प्रति शर्मिंदा हो, तो मैं तुम्हारे देश से शाप को दूर करूंगा तथा तुम्हें बहुतायत की आशीष दूंगा। तुम्हारे पापों को मैं स्मरण नहीं करूंगा। प्रार्थना करो कि तुम विजयी हो जाओ। जीवन प्राप्त करने के लिए जागो। जिन लोगों को तुमने गलत शिक्षा दी और जिन्हें तुमने बहका दिया, उनसे क्षमा मांगो। उन्हें बताओ कि तुमने पाप किया है और परमेश्वर की भेड़ को भटका दिया। उनके सामने पश्चाताप करो। देखो, मैं पवित्र सेना तैयार कर रहा हूँ। वे मेरे लिए बड़े बड़े कार्य करेंगे और ऊंचे स्थानों को ढा देंगे। यह सेना पवित्र पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़के लड़कियों की होगी। उनका अभिषेक इसलिए किया गया है कि वे सत्य का सुसमाचार प्रचार करें, बीमारों पर हाथ रखें और पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाएं।
इस सेना में कामकाजी पुरुष, गृह स्वामिनियां, एक पुरुष एक स्त्री और स्कूल के बच्चे होंगे। ये सामान्य लोग होंगे क्योंकि कुलीन लोगों में से बहुत लोगों ने मेरी बुलाहट का सम्मान नहीं किया। पिछले दिनों में बहुतों ने उन्हें गलत समझा और उनसे दुर्व्यवहार किया, उनकी आलोचना की तथा उन्हें तिरस्कृत किया, लेकिन मैंने उन्हें आत्मा और पवित्रता में साहस की आशीष दी है। वे मेरी भविष्यवाणियों तथा मेरी इच्छा को पूरा करेंगे। मैं उनमें चला फिरा करूंगा, उनसे बात करूंगा और उनमें कार्य करूंगा। यदि वे लोग हैं जो मेरी और संपूर्ण हृदय, प्राण, बुद्धि तथा शक्ति से आए हैं। यह सेना बहुत से लोगों को धार्मिकता तथा आत्मा की शुद्धता के लिए जगाएगी। मैं शीघ्र ही उन लोगों को चुनने वाला हूं जो मेरी इस सेना में सम्मिलित होना चाहते हैं। मैं विभिन्न शहरों नगरों में उन्हें ढूंढूंगा। मैं जिन्हें अपने लिए चुन लूंगा उन्हें देखकर बहुत से लोग अचंभित होंगे। तुम इन्हें पूरी पृथ्वी पर काम करते हुए देखोगे। वे मेरे नाम के लिए बड़े बड़े काम करेंगे। मेरी सामर्थ्य के कार्य रूप में देखो। मैं फिर से कहता हूँ, विवाह बिछोने को गंदा मत करो। उस शरीर को गंदा मत करो जिसमें पवित्र आत्मा रहता है। शरीर के पाप आत्मा के पापों की ओर ले जाते हैं। विवाह बिछोना पवित्र रखो। मैंने स्त्रियों के लिए पुरुषों तथा पुरुषों के लिए स्त्रियों की सृष्टि की है कि वे पवित्र विवाह में एक हो। मैं फिर कहता हूँ, जागो। नरक के बाएं हाथ में मैंने अनेक दर्शन देखे, लेकिन प्रभु ने मुझे उन्हें बताने से मना कर दिया। बहुत से दर्शनों का संबंध अंत के दिनों से था, जब परमेश्वर के लोग सत्य से भटक जाएंगे। उन दर्शनों में मुझे मसीह की देह, परमेश्वर के पुत्रों की सेवकाइयों, पशु के बच्चों तथा मसीह आगमन के प्रकाशन प्राप्त हुए। प्रभु ने मुझे उनके विषय में कहा कि अभी नहीं, तुम उन्हें बाद में प्रकट कर सकती हो। प्रभु ने आगे कहा, योएल नबी द्वारा बताई गई यह सेना पृथ्वी पर खड़ी होगी और बड़े बड़े कार्य करेगी। धार्मिकता का पुत्र चंगाई की सामर्थ्य के साथ प्रकट होगा और दुष्टों को कुचल डालेगा। मैं उसके पैरों के नीचे राख के समान होंगे। वे उसके पैरों के नीचे राख के समान होंगे। वे प्रभु की सेना कहलाएंगे। मैं उन्हें वरदानों से भर दूंगा और वे बड़े बड़े कार्य करेंगे। मैं उन पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। यह सेना दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध लड़ेगी और शैतान के बहुत से कार्यों को नष्ट कर देगी। दुष्ट पशु के आने से पहले वे बहुत से लोगों को मेरे पास ले आएंगे। यीशु ने तब मुझसे कहा, आओ, चलने का समय हो गया। प्रभु ने चलते समय फिर कहा, अपने परिवार के लोगों से कहना, मैं उनसे प्रेम करता हूँ तथा प्रेम में ही उन्हें सुधारना चाहता हूँ। उन्हें बताना कि यदि वे मुझ पर भरोसा रखें तो मैं उन्हें बुराई से बचाऊंगा।